वेलकम टू माय मैथमेटिक्स चैनल। आज हम आपको 10th क्लास मैथमेटिक्स में टॉपिक होगा हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होगी, उसके बाद इससे रिलेटेड जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट्स हैं और वेरिएबल हैं, वेरिएबल की वेरियस पावर्स हैं, पावर्स कहिए चाहे एक्सपोनेंट्स कहिए, और उसका जो जनरल एक्सप्रेशन है वो इस टाइप से होगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस सो ऑन an x रेज टू द पावर n। अब ये टर्म्स हो गई हैं इसकी, जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गई है a0, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और इस तरह से ये जो इसकी आखिरी टर्म है ये n प्लस वनथ टर्म होगी, n प्लस वनथ टर्म। किस तरह से? क्योंकि ये फोर्थ टर्म थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो x के पावर 3 था, जब पावर 3 थी तो फोर्थ टर्म था, यानी 4 से एक कम इसकी पावर है x की 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे जब x की पावर n है तो नेचुरली उसी ट्रेंड से हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म होगी ये n प्लस वनथ टर्म होगी। अब इसमें ये टर्म्स कहलाती हैं, जैसे अभी आपको बताया ये टर्म्स हैं, जैसे ये एक टर्म है, ये a2x स्क्वायर भी टर्म है एंड सो ऑन। इसमें जो a0, a1, a2, a3 हैं ये सब कांस्टेंट्स हैं, और कांस्टेंट्स हैं का मतलब ये सब रियल नंबर्स हैं। तो ये a0, a1, a2 एंड अप टू an दे ऑल बिलोंग टू R, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसमें ये जो x है इसको हम वेरिएबल कहेंगे, और x के डिफरेंट पावर्स आ रही हैं। इसमें आ रहा है ये जो फर्स्ट टर्म है, इसमें आ रही है x की पावर 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की पावर 0 बिकॉज x की पावर 0 गिव्स यू 1। तो a0 इंटू 1, तो इस तरह से हमने x की पावर 0 अगर ना भी लिखें तो इस तरह से हम इसको a0 करके लिख रहे हैं, a1 x की पावर 1 एंड सो ऑन। तो ये आपस में प्लस से जो है कनेक्टेड हैं डिफरेंट टर्म्स। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये x के टर्म है, x को हम इसको वेरिएबल कहते हैं x को, और क्योंकि ये x के टर्म में है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ x करके। ये y के टर्म में होता, यानी अगर यहाँ पे y होता, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3 एंड सो ऑन, तो तब हम इसको पी वाई से रिप्रेजेंट करते। अब इस तरह से अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो कि पॉलिनोमियल के होंगे, और उसके बाद कुछ ऐसा एग्जांपल्स जो जिनको क्या आप कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। जो पॉलिनोमियल्स के क्राइटेरिया को रिप्रेजेंट करेंगे वो पॉलिनोमियल होंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं होंगे। इसमें ये जो पावर्स हैं 1, 2, 3, और यहाँ पे x की पावर 0 था एंड सो ऑन x की पावर n, ये जो पावर्स हैं जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ये होने चाहिए। ये जो पावर्स हैं, पावर्स कहिए x की पावर्स, या इसको कहिए आप एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे x है, ये क्या होंगी? ये होंगी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू n, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगी। जब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोल दिया तो इन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अलावा जो हैं नंबर्स तो और भी होते हैं, इसके अलावा बहुत होते हैं नंबर। इनके अलावा जो भी नंबर होंगे अगर वो एक्सपोनेंट बनेंगे, x की पावर बनेंगे, तो उस सिचुएशन में हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन विल नॉट बी कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं ये, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अलावा भी जो रियल नंबर्स होते हैं वो आपको पता ही है, रैशनल इरेशनल बहुत होते हैं रियल नंबर।
रियल नंबर, जैसे मान लीजिए फ्रैक्शंस हो गए, जैसे मान लीजिए नेगेटिव भी हैं इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर जैसे -7 हो गया, ये माइनस में कुछ भी ले सकते हैं आप। और जैसे मान लीजिए आपने ले लिया ये जो जिनको आप इरेशनल कहते हैं, √3, √2, इस तरह से, ये सब जो है इसमें शामिल नहीं हैं। यानी कि ये जो एक्सपोनेंट्स हैं, यानी कि ये जो पावर्स हैं, ये पावर्स बोलो चाहे एक्सपोनेंट्स बोलो, वो इसी तरह के होंगे, ये नहीं हो सकते, ये फ्रैक्शंस नहीं हो सकते, और कोई नेगेटिव जो यानी इंटीजर्स में नेगेटिव नहीं हो सकते, या इस तरह से जैसे √2 है इस टाइप से, यानी कि जैसे प्राइम नंबर है इस तरह से नहीं हो सकते हैं। अब आपको कॉन्स्टेंट्स के बारे में बता दें। हाँ, ये कॉन्स्टेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ये लिख दिया आपके सामने यहाँ पे मैंने, बिलोंग टू आर, माने इसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, रैशनल इरेशनल हर तरह के हो सकते हैं ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको पॉलिनोमियल्स के। अब पॉलिनोमियल आपके पास कोई भी एग्जांपल बन सकता है। आप n को अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं। n को आप 10 ले लो तो 10 पे जाके फिनिश हो जाएगा, n को आप 3 ले लो तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ इतना बन जाएगा, ये इससे आगे नहीं रहेगा। तो आपको n की क्या चॉइस आपको बनानी है, n को आपको किस ढंग से सेलेक्ट करना, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैं n को 0 बनाना चाहता हूँ एज ए स्पेशल केस, क्योंकि 0 हो सकता है n माने पावर यानी कि एक्सपोनेंट। तो तब आपके पास ये आएगा, px आपके पास बन जाएगा, px हम इसको कहेंगे, px आपके पास बन जाएगा a0। और a0 क्या है? a0 कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कोई भी रियल नंबर है a0। तो a0 की जगह में क्या क्या हो सकता है? ये हो यानी कि कोई प्लस की संख्या भी हो सकती है जैसे 3 है, माइनस की भी हो सकती है जैसे -4 है, और कोई अपॉन में भी यानी कि फ्रैक्शन भी हो सकता है, 6 अपॉन मान लो 11 है, एंड सो ऑन। ठीक है, कोई जैसे ये तो सब आपके रैशनल नंबर थे। इरेशनल भी हो सकता है जैसे √5 भी हो सकता है, किसकी जगह में? ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे, जैसे a0 की जगह में। ठीक है, अब जैसे a0 की जगह में ये सब कुछ हो सकते हैं, a1 की, a2 एंड a3 एंड an एंड सो ऑन, इन सब की जगह में भी ये इस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि ये सब रियल नंबर्स हैं। तो जब हम सिर्फ कोई a0 की जगह में, बाकी हमने मतलब हमने x की जगह में क्या ले लिया है, x की पावर की जगह में हमने 0 ले लिया है, x के पावर की जगह में हमने ये ले लिया 0। तो तब आपके पास ये बचेगा a0, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं a0 x की पावर 0। तो सिर्फ आपके पास ये एक ही टर्म बचेगी। अब ये एक ही टर्म है क्या? ये एक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो कांस्टेंट है वो भी पॉलिनोमियल का माना जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के हिसाब से जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है, किसमें? कांस्टेंट में। तो जैसे मान लीजिए -4 है, तो हम लिख सकते हैं px = -4, और अगर x भी लिखना है तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये एक ही टर्म इसमें होगी, यानी कि ये वाले टर्म समझ लो हमने इस तरह से यहाँ पे उतार दिए। तो ये एक एग्जांपल तो ये हो गया। कोई और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है, मान लीजिए 4x² - 5x + 7 है मान लीजिए। तो ये भी एक आपसे पूछा जाएगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। यस, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं या इनको कोएफिशिएंट भी कहते हैं, एक्स जो वेरिएबल है, यानी कि x है यहाँ पे वेरिएबल, उसके कोएफिशिएंट्स भी हैं, कह सकते हैं इनको 4, -5 एंड 7। ठीक है, इस 7 को इस तरह से लिख सकते हैं x की पावर 0। तो इसी फॉर्म में आ गया। अगर इसको मैं पहले लिख दूँ, इसको फिर लिख दूँ और इसको बाद में लिख दूँ, तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा। तो ये यहाँ तक बन जाएगा ये। तो इस तरह से आप इसमें से अपनी चॉइस से जो है n की वैल्यू, n जब मैं कह रहा हूँ तो एक्सपोनेंट की वैल्यू अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करके, और कांस्टेंट भी अपने हिसाब से सेलेक्ट करके, आपको जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कि ये जो कांस्टेंट्स हैं यानी जो कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है,
ये रियल नंबर होनी चाहिए, और जो एक्सपोनेंट्स हैं या जो पावर्स कह लीजिए वेरिएबल की, यहाँ पे जैसे कि x है वेरिएबल, तो वो उसकी जो पावर्स है वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n ये होने चाहिए। तो इस तरह से ये आपको मैंने डेफिनेशन समझाई, और इसमें अब थोड़ा सा और इसके आगे कुछ मैं ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ जो कि पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर आपको उससे एक कंट्रास्ट मिलेगा कि पॉलिनोमियल होना क्या हुआ और पॉलिनोमियल ना होना क्या हुआ। अब मैं आपको एक्स एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए x की पावर -7 है। अब आपसे पूछा जाता है इज इट अ पॉलिनोमियल, सीधा आपका आंसर होगा नो, और नो के पीछे जो कारण है वो सिर्फ ये है -7। ये जो इसकी पावर है x की, यानी जो x माने वेरिएबल, तो वेरिएबल की जो पावर है वो है -7। तो -7 इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि ये हमने जब इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो x की जो पावर है वो इन्हीं में से कोई हो सकता है 0 से लेके और n तक, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या यूँ कह लीजिए होल नंबर्स। ठीक है, तो इसके कारण ये जो -7 बोला, ये इसके कारण ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अच्छा, और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले रहे हैं 3x² + 5x की पावर हाफ + 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? नो। किसके कारण? ये ठीक है, ये ठीक है, ये 5 भी ठीक है, लेकिन x की पावर सिर्फ एक इसके कारण, जो x की पावर हाफ है। तो x की पावर क्योंकि हाफ हो गई है, तो यहाँ पे हाफ है नहीं हमारे पास, ये फ्रैक्शन है नहीं हमारे पास, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। उसके बाद और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले रहे हैं 3x + 4 अपॉन 5x + 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, इट इज़ आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये इस फॉर्म में हमको जो है नहीं दिखाई देता। तो इस तरह से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ये मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद हम कुछ इसको और आगे कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस इसकी हम आपको समझाएंगे जो कि इन्वॉल्व होती हैं ये पॉलिनोमियल्स में। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। सबसे पहले डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो जैसे मान लीजिए 3x4 + 5x³ + 2x - 7। तो इसकी जो डिग्री है किसी भी पॉलिनोमियल की, सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है ये आपको पहचान करनी है। तो आपको पहचान हो गई होगी कि ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अब इसकी जो डिग्री होगी वो होगी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास x है, और x की जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। नेचुरली x की जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4 इसकी डिग्री हो गई है, हाईएस्ट पावर। तो अब इसी तरह से कोई और एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कोई कांस्टेंट में ले रहा हूँ, मान लीजिए मैंने 7 लिख दिया। सबसे पहले तो क्या ये जो 7 है इज इट अ पॉलिनोमियल? ये तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको कि यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस एज 7 × x की पावर 0। तो वी कैन नेम इट एज p ऑफ x, ठीक है, क्योंकि x के टर्म में हमने इसको लिखा हुआ है। तो अब इसकी डिग्री की हम बात कर रहे हैं। था हमारे पास क्या? 7 था हमारे पास। 7 हो, 8 हो, 3/4 हो, कोई भी कांस्टेंट हो, यानी कोई भी रियल नंबर हो, उसकी डिग्री आप क्या बोलेंगे? नेचुरली उसकी डिग्री आप 0 बोलेंगे। x की पावर यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो इसकी डिग्री हो गई है 0। तो कोई भी जो कांस्टेंट है, जैसे आपसे पूछेंगे कि 3/4 अगर ये, पहले तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं? यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 0। जैसे 7 की डिग्री 0, 3/4 की 0, कोई प्लस में है चाहे माइनस में है, उसकी डिग्री इस तरह से जो कांस्टेंट है उसकी डिग्री होगी 0। अब कांस्टेंट में जहाँ डिग्री की ही बात आई, तो कांस्टेंट में 0 भी तो कांस्टेंट है, ठीक है। रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम ले रहे हैं तो 0 को भी हम ले रहे हैं एज ए
स्पेशल केस है ये, एज ए पर्टिकुलर केस है ये। तो ज़ीरो को आप किस तरह से लिख सकते हैं, ज़ीरो इंटू एक्स की पावर ज़ीरो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं, ज़ीरो इंटू एक्स की पावर कुछ और पावर सिक्स भी लिख सकते हैं। ज़ीरो एक्स की पावर ज़ीरो होगी, एक्स की पावर सिक्स होगी, और फॉर दैट मैटर यू कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ एनी पावर ऑफ एक्स, चाहे ज़ीरो चाहे सिक्स चाहे कोई और, क्योंकि ये ज़ीरो के इक्वल, ज़ीरो से जब ये जो कुछ भी होगा ये इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा, यहाँ पे भी ये ज़ीरो ही आएगा। तो क्या एक्स के इसका मतलब ज़ीरो की जो डिग्री है, ठीक है, जब आपने इसको इस तरह से लिखा तो ज़ीरो की डिग्री हमको ज़ीरो दिख रही है, जब ज़ीरो को आपने इस ढंग से लिखा तो ज़ीरो इसकी डिग्री हमको सिक्स दिख रही है, और इस तरह से हम देखेंगे तो इस तरह से हम तो कोई भी इसकी डिग्री बना सकते हैं। देयरफॉर इस तरह से नहीं चलेगा, हम इसको ये नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल हो रहा है कि इसकी हम कोई भी डिग्री जो लिख पा रहे हैं अपनी मनमर्जी से, देयरफॉर हम कहेंगे कि इसकी डिग्री तो डिफाइंड नहीं है। तो ज़ीरो जो कांस्टेंट है उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, और अदर देन ज़ीरो कोई भी कांस्टेंट होगा उसकी डिग्री डिफाइंड है, और वो आपको पता है क्या है, उसकी डिग्री हो गई ज़ीरो, किसी भी कांस्टेंट की डिग्री ज़ीरो अदर देन ज़ीरो। तो इस तरह से ये कांस्टेंट भी ले लिया हमने, डिग्री के बारे में आपको ये समझा दिया है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के अब हम आपको टाइप्स बताएंगे, तब आपको और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पॉलिनोमियल के बारे में। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ क्या रख रहे हैं बेसिस, टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो ये मैं आपको शॉर्ट में बोल रहा हूँ, जो कुछ मतलब जो बोल रहा हूँ वो सब कुछ लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल के आपको बता रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कितने टर्म्स हैं, जैसे आपने यहाँ देखा कितने टर्म्स थी यहाँ से यहाँ तक, ये आपको समझ में आ गया हो कि n+1 टर्म्स थी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म ये है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो ये x की पावर से हम आइडिया लगा रहे हैं कि ये कौन सी टर्म है। ये x की पावर जब 2 है तो 2 से एक ज़्यादा टर्म बोला हमने, यहाँ पे थर्ड टर्म बोला, इसको हम फोर्थ टर्म बोलेंगे। अब यानी 3 है तो फोर्थ टर्म बोला, और जब यहाँ पे n है तो n से एक ज़्यादा बोलना पड़ेगा, तो ये जो टर्म होगी वो n+1 टर्म होगी। अब टर्म के साथ मान लीजिए एक ही टर्म है, तो एक ही टर्म के मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे 4x है, एक ही टर्म है, तो ये एक पॉलिनोमियल तो है ही ये, ठीक है, ये तो आपको पहले समझाया जा चुका है। या मान लीजिए आपको मैं लिखता हूँ 7x⁵, ये भी एक ही टर्म है, ठीक है। अगर दो टर्म बनानी होंगी तो बीच में इनके प्लस या माइनस कुछ हमको लिखना पड़ेगा। तो एक ही टर्म है, और चाहे कोई कांस्टेंट लिख लो, जैसे मान लो हमने लिख दिया 6/11 लिख दिया, तो है तो ये सब पॉलिनोमियल है, लेकिन एक ही सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल है, वन टर्म। तो ये इसको हम कहते हैं मोनोमियल। इस पॉलिनोमियल का इट इज ए पॉलिनोमियल, दीज आर ऑल पॉलिनोमियल्स, दीज आर 3 पॉलिनोमियल्स, डिफरेंट पॉलिनोमियल्स, एंड ईच ऑफ देम विल बी कॉल्ड एज मोनोमियल। तो मोनोमियल है। अब अगर दो टर्म होंगी, दो टर्म वाला कोई ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4x+5 है, एक एग्जाम्पल ये ले ले, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 7/3x³ + 5x, ये है, जैसे मान लीजिए ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें दो टर्म है, एक टर्म तो ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, और इसमें भी दो ही टर्म है, एक टर्म तो ये हो गई जो मल्टीप्लाई में है 7/3 × x⁵, ये एक ही टर्म मानी जाएगी। और टर्म्स जो हैं एक से ज़्यादा किस तरह से बनेंगी आपस में, जब वो प्लस या माइनस से जुड़ेंगी, तो बोलेंगे तो हम प्लस ही, क्योंकि अगर वो माइनस भी होगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपके पास है 7x⁴ और फिर है -3x⁵ है मान लो, तो ये इसको भी मैं प्लस ही कहूँगा। कैसे कहूँगा इसको प्लस में, यहाँ प्लस लगा करके, और ये -3 यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ। तो क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे सब जगह प्लस लगा रखा है, सब जगह प्लस है,
तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी हर जगह प्लस लगा सकते हैं इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि ये एक्चुअल में -3 है प्लस, तो हम यहाँ लगा ही सकते हैं। ये -3 जो है, -3 क्या है, ये कोएफिशिएंट है किसका, x⁻³ का कोएफिशिएंट है। और कोएफिशिएंट क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो क्या -3 रियल नंबर नहीं है, यस है, तो इसको हम -3 लिख सकते हैं। और इसी तरह के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे हम x ये जो है प्लस लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से ये दो टर्म हो गए। सिंगल टर्म था, मोनोमियल बोला, अब डबल दो टर्म्स हैं हर जगह। ये हमारे पास 3 पॉलिनोमियल हैं, 1 2 3, लेकिन हर पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं, तो वी कॉल इट एज बाइनोमियल। बाई का मतलब 2 होता है, बाइनोमियल, जैसे बाइसिकल होता है, तो क्योंकि उसके 2 साइकिल होते हैं, 2 पहिए होते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका मोनोमियल, बाइनोमियल। अब है ट्राइनोमियल। इसी तरह से जिसके 3 होंगे, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, 7x³ + 5x² - 8, 1 2 3 टर्म्स हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है। और डिग्री का आपको जैसे समझा रखा, साथ साथ डिग्री को भी आप रिवाइज करते रहिए। इसकी डिग्री 3 है, x⁻³ सबसे हाईएस्ट जो पावर है, डिग्री मैं पहले जैसे बताई। इसकी डिग्री भी 3 है, इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 5 है, इसकी डिग्री 0 है। तो इस तरह से ये आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताए मैंने, किस हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से। और अब हम डिग्री के हिसाब से आपको कुछ पॉलिनोमियल्स बताएंगे। तो टर्म्स के हिसाब से ये आपको 3 ही तरह के बताए हैं। तो जबकि 4 टर्म्स के भी होते हैं, उनका भी नाम होगा, 5 टर्म के भी होंगे बहुत हैं, और 10 टर्म्स के भी हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स के हो सकते हैं, उसी हिसाब से हम उनको नाम रख सकते हैं। किंतु अभी आपके जो सिलेबस में है वो जो इंक्लूड किए गए हैं वो जो है ये 3 ही तरह के हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को इन टर्म्स ऑफ डिग्री के हिसाब से इनके हमने नाम रखे हुए हैं। तो अब सबसे पहले पॉलिनोमियल में जैसे मान लीजिए 3/6 या चलो 3/5 हम बोल रहे हैं, जैसे कोई भी कांस्टेंट हमने लिखा, तो इसको तो हम सिर्फ कांस्टेंट बोलेंगे, है ये भी पॉलिनोमियल, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। उसके बाद आ जाते हैं जैसे 4x + 5, तो इसकी डिग्री 1 है क्योंकि x की पावर 1 है, और इसकी डिग्री तो 0 थी, x की पावर 0 लिख सकते थे। तो इसकी डिग्री 1 है, तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और उसके बाद जिसकी डिग्री 2 होती है, जैसे x² + 5x + 7 है जैसे, तो इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो गया है। और जिसकी पावर 3 होती है, 3 मान लो x³ - 5x + कुछ भी लिख दो, 11 लिख दिया हमने। तो हम टर्म्स में नहीं जा रहे हैं कि कितने टर्म्स हैं, लेकिन हम इसकी पावर के हिसाब से बोल रहे हैं। इसकी पावर 3 है, तो वी कॉल इट क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इस तरह से जो जिसकी पावर 4 होगी, या पावर माने यानी कि जिसकी डिग्री 4 होगी, इसकी डिग्री जैसे 3 है, इसके 2 है, इसके 1 है, इसके 0 है, और जिसके 4 होगी उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तो इस तरह से ये मैंने आपको पॉलिनोमियल के बारे में कुछ डेफिनेशंस और कुछ टर्म्स बताई है। और इसके बाद हम आपको कुछ और चीज़ें और समझाते हैं। अब हम आपको वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल समझाएंगे। तो इसके लिए मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, लेट द पॉलिनोमियल इज 3x² - 4x + 5, और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एट x = 2। जब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी जाती है, फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, तो साथ में ये भी गिवन होता है कि किस पॉइंट पर, ठीक है,
क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो x है ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल मीन्स इसमें जो कोई भी रियल नंबर आप x की जगह में लिख सकते हैं। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा नंबर आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो इनडेफिनेटली कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं जो कि इसकी डेफिनेशन है। अब अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो जब तक आपको ये नहीं दिया होगा कि किस पॉइंट पे, तो तब तक इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का जो है मीनिंग नहीं रहेगा। तो इसलिए मान लो इसकी वैल्यू आपको एट x = 2 फाइंड आउट करनी है। तो क्या है, सिंपल है, आप इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से बन जाएगा, P(2) करके बन जाएगा इसका। x की जगह में आप 2 जो है फिलअप करेंगे जहाँ जहाँ आपको x दिखता है, तो ये बन जाएगा 3 इंटू, और x में 2 लिख दिया तो 2 2 जा 4, तो 3 3 जा 12 हो गया। अब -4 इंटू 2 हो गया तो 4 2 जा 8 हो गया, और +5 हो गया, और इस तरह से ये आपके पास आ गया 12 - 8 + 5, तो ये 17 हो गया। 12 and 5 17 में से 8 गया तो ये आपके पास बच गया 9। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = 2 इज़ 9। तो इस तरह से आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पता लग गया है। और इसके बाद अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ज़ीरोज़ कहिए चाहे कहिए रूट्स, ज़ीरोज़ और रूट्स, ये दोनों नाम है, रूट्स भी वही है और ज़ीरोज़ भी वही है ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसमें सबसे पहले हम कोई लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं। मान लीजिए 4x + 5 है हमारे पास, और इसका नाम हमने रखा हुआ है P(x). अब इसका ज़ीरो क्या हुआ, ये डेफिनेशन है इसकी, जो कि डेफिनेशन का हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डेफिनेशन पहले हमको पता होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन ये हुई कि ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी दैट वैल्यू ऑफ x, ठीक है, क्योंकि x के जगह में कुछ भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। तो हमें सोच के समझ के वो रियल नंबर लिखना है इसकी जगह में, ताकि ये वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ये पूरी ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। अब इसकी जगह में आप ऐसे आप ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं आप x की जगह में, क्योंकि आप यहाँ पे तो 5 है, तो 5 तो चेंज होने वाला नहीं है, 4x चेंज हो सकता है डिपेंडिंग कि आप x की जगह में क्या जो है वैल्यू लिखते हैं। तो अब आपको यहाँ पे -5 चाहिए, तभी -5 और 5 0 आएगा। तो 4x की जगह में -5 कैसे आएगा, 4x की जगह में -5 चाहिए मेरे को, तो -5 चाहिए, तो -5 अपॉन 4 जब लिखेंगे तो तब आएगा, जब x में ये लिखेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, -5 बचेगा यहाँ पे। तो क्या लिखा आपने, 4 इंटू x के में क्या लिखा, -5/4 और +5, तो ये बनेगा आपका, ये कैंसिल आउट हो गया, -5 + 5, ये इस तरह से ये आपके पास आ गया 0। तो ये अब आप को जो है पता लग गया है कि इस पॉलिनोमियल का 0 क्या हुआ। इस पॉलिनोमियल का 0 हुआ -5/4। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज -5/4। और इस तरह से आपने इसका 0 फाइंड आउट किया। और अब अगर हम आपको कोई एक और एग्जांपल देते हैं, आपको कोई क्वाड्रेटिक मान लीजिए पॉलिनोमियल आपके पास x² - 5x + 6 है, मान लीजिए, इसका भी नाम हम रख लेते हैं P(x), और इसके हमको ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने का मतलब x की वो वैल्यू फाइंड आउट करो जो कि अगर हम यहाँ x की जगह में लिखें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो अब आप को अगर इसको देखें तो इसको हम इसको फैक्टर करके हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, इसको अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो ये बनेगा 3x - 2x + 6, और यहाँ पे हम देख सकते हैं x कॉमन ले लो तो x - 3, और -2 कॉमन ले लो तो x - 3, और x - 2 x - 3। यही जो हमारे पास एक्सप्रेशन था, यानी कि यही जो पॉलिनोमियल था उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसको फैक्टराइजेशन करके इसको लिख दिया है हमने। तो अब इसमें इसको देखे तो हम इस एकदम पता लगता है कि ये 0 कैसे बनेगा। इसको देखे तो नहीं लग रहा था पता, इसको देखे पता लग जाता है। जो फैक्टर्स के फॉर्म में होता है वहाँ पे क्लियरली पता लग जाएगा। कैसे, ये 0 कैसे बनता है, क्योंकि यह मल्टीप्लाई हो रहा है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई कर रही हैं आपस में। तो यहाँ पे हम क्लियर है कि ये 0 अगर बन जाए ये, तो यहाँ पे चाहे जो मर्जी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी हो, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा। तो ये 0 कैसे बनेगा, x की जगह में 2 लिख करके, तो सीधा पता लग रहा है x की जगह में 2 लिख करके ये 0 बनेगा पूरा। ये पूरा मीन्स
क्योंकि ये यहीं से आया है, इसी की वैल्यू इतनी है, तो ये भी 0 बनेगा जब x के में 2 लिखेंगे। और एक ऑप्शन और है हमारे पास, इस पूरे को 0 बनाने के लिए बेशक चाहे ये ना बने 0, इसको बना दो 0। तो इसको 0 बनाने के लिए x में 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तब हम x में 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब x में 3 लिख करके भी ये 0 बन जाता है, क्योंकि ये 0 हो गया। 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस x - 2, तब चाहे 0 ना भी हो, ये पूरा 0 बन जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह में, या x की जगह में इस पॉलिनोमियल में, तो ये 0 बनेगा, और 2 लिखेंगे तब भी। और थोड़ा सा हम इसको वेरीफाई भी करके देख लें, x की जगह में 2 लिख के देखते हैं, तो x² मानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और -5 × 2 यानी 10 हो गया, और +6, और आप देख सकते हैं 6 and 4 10 - 10 ये 0 हो गया। और 3 लिखते हैं तो 3 3 जा 9 हो गया, x की जगह में 3 3 3 जा 9, -5 3 जा 15, और +6, आप देख सकते हैं 9 and 6 15, और 15 - 15 ये भी 0 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा है कि ये जो पॉलिनोमियल था, इसके 0 हमने फाइंड आउट करने थे, तो कितने 0 आए इसके? 2 0 आए। और इससे पहले जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल था, उसका हमें एक ही 0 मिला था, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। और इससे हम एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं कि जितनी डिग्री का कोई पॉलिनोमियल होगा, उसके मैक्सिमम उतने ही 0 हमको मिल सकते हैं। तो जब हम मैक्सिमम बोल रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है जिसकी डिग्री 3 है, तो उसके जो अगर हम ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने लगेंगे, तो वो ज़ीरोज़ 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या 3 से कम हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी, और कोई ऐसे भी हो सकता है कि उसका कोई 0 ना हो। तो यानी कि कंडीशन ये है कि मैक्सिमम उतने 0 होंगे किसी पॉलिनोमियल के जितने उसकी डिग्री है। अब मैं आपको कोई एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ जिसमें कि आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री मान लो 2 है, लेकिन उसके जो ज़ीरोज़ हैं, 0 बोलो चाहे रूट्स बोलो, वो 2 नहीं होंगे, वो होंगे 1 होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है पॉलिनोमियल px = x² - 4x + 4। तो अब इसके 0 अगर मेरे को फाइंड आउट करने हैं, तो तरीका वही है, इसके फैक्टर कर लो। तो फैक्टर से हमको आराम से पता लग जाता है कि x में क्या लिखा जाए ताकि वो 0 बन जाए। यहाँ इसको देखे ऑब्जर्व करके एकदम से पता नहीं लगता है। तो इसको आपको पता होना चाहिए। तो ये तो सीधा x - 2 का होल स्क्वायर है। फैक्टर करके देखेंगे तब इसी तरह से आएगा, क्योंकि फैक्टर अगर आप इसे करेंगे तो x² - 2x - 2x + 4 इस तरह से लिखेंगे। ये बीच वाली टर्म के आप इसको स्प्लिट अप करते हैं 2 पार्ट्स में, तो ये हो गया x कॉमन ले लिया, x - 2, और ये -2 कॉमन ले लिया, x - 2। तो ये पहला भी फैक्टर वही आया और दूसरा फैक्टर भी वही आया। यानी कि इसको अगर हम 0 बनाना चाहते हैं, ठीक है, इसको हम 0 बनाना चाहते हैं, तो x में 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी x की जगह 2 लिखना पड़ेगा, तो यानी एक ही तो नंबर आया। और ऐसे इसका स्क्वायर लिखते हैं। अगर इसको 0 बनाना चाहते हैं तो इसको देख के भी हमें पता लगेगा x की जगह में 2 के अलावा और कुछ नहीं लिख सकते। तो इसका 0 हो गया x = 2। अब इसका एक ही 0 निकला, क्या? 2। जबकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 0 हो सकते थे, किंतु हमको एक ही 0 यहाँ पे मिला। तो डिपेंड करता है कि जो पॉलिनोमियल है उसकी क्या फॉर्मेशन है, किस तरह का वो पॉलिनोमियल है, उसमें जो कॉन्स्टेंट्स है वो किस तरह से हैं। कॉन्स्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है ये, क्योंकि x² तो यहाँ है ही, x⁴ है, फिर 1 है, फिर x⁴ है। तो x के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये जो कांस्टेंट है इनके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो इस तरह से ये आपको मैंने बताया है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, और इनकी जो मैक्सिमम इनकी जो संख्या होगी वो उतनी होगी जितने की डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल होगा। आप ज़ीरोज़ बोलिए चाहे रूट्स बोलिए। तो अभी इस वीडियो में आपको इतना ही मैं बताऊंगा, और इस चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल का जो और रिमेनिंग पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।